हेलो दोस्तों, चलिए हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं जो कि हमारा सेकंड पार्ट है। तो ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारा कि पाइथन में प्रिंट फंक्शन का काम क्या है। देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्राम को यूज़र के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो प्रोग्राम अगर हमें कोई डिस्प्ले करवाना चाहता है, कोई भी डेटा हमको वापस देना चाहता है यूज़र को, तो उसे उसको डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। डिस्प्ले के लिए एक प्रोग्राम के हमें एक फ़ंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है प्रिंट फंक्शन। ये उसका सिंटैक्स है कि हम किसी भी डेटा को आउटपुट कैसे देते हैं। तो उसके लिए आप प्रिंट ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी डाल सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे मैं प्रिंट 20 अगर लिखूँगा तो इसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, 20। अगर मैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखूँगा, इसमें मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा डाला हुआ है क्योंकि जब भी कोई स्ट्रिंग हम आउटपुट करवाते हैं तो उसके लिए डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डालना पड़ता है। किसी इंटीजर के लिए हमें ये इन्वर्टेड कॉमा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ मैंने अगेन एक स्ट्रिंग को आउटपुट किया है, बट यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मैंने डाला है तो इसका भी आउटपुट सेम आएगा, एंटर 3 नंबर्स लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ मैं चाहता हूँ कि जो ये जीएस टेक्नोपीडिया लिखा है ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में सेम एज इट इज़ ही आउटपुट पे आए। तो उसके लिए मुझे पूरे स्ट्रिंग को के आउटर साइड को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से में रखना पड़ेगा, लाइक दिस। वेलकम टू जीएस टेक्नोपीडिया। इसमें देखिए आप डबल इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है। तो ये प्रिंट के कुछ फंक्शंस हैं। यहाँ पे हमें जीएस टेक्नोपीडिया जो है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में चाहिए, तो हम बाहर डबल कर देंगे और सिर्फ उतने ही पार्ट को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ये एस्केप सीक्वेंस क्या है। देखिए एस्केप सीक्वेंस जो हमें कुछ स्पेशल करैक्टर्स को स्ट्रिंग में डालने के लिए या इंक्लूड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसका यूज़ क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ऐसे आउटपुट चाहिए हैप्पी, और यहाँ सिंगल स्पेस नहीं, बेसिकली हमने टैब यूज़ की हुई है। तो हैप्पी, उसके बाद टैब स्पेस है, देन न्यू, देन टैब स्पेस, देन ईयर। अगर हमें ऐसे आउटपुट करना है तो हम तो पहले तो प्रिंट ऐसे भी कर सकते हैं कि हम हैप्पी के बाद टैब, न्यू के बाद टैब और ईयर, तो हमारा प्रिंट आ जाएगा। बट अगर हमें इससे भी एक बेस्ट मेथड देखना है तो उसके लिए हमें एस्केप सीक्वेंस यूज़ करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर /t है, \t, और इसको हमें इन बिटवीन द वर्ड्स रखना है जहाँ पे आप एक्चुअल टैब लगाना चाहते हो, टी फॉर टैब। तो जैसे मैं इसको ऐसे लिखूँगा तो यहाँ मुझे टैब प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे /t लगाना है और ऑटोमेटिकली जब इसका आउटपुट आएगा तो वहाँ मुझे जो भी इसकी टैब है उसकी स्पेस मिल जाएगी। हमारे पास और भी एस्केप सीक्वेंस हैं, लाइक अगर आपको हेलो और वर्ल्ड एक न्यू लाइन में चाहिए, हेलो एक लाइन में, वर्ल्ड न्यू लाइन में, तो हम न्यू लाइन का एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं जो कि है /n, जिससे हमें एक न्यू लाइन मिल जाएगी। /n से हम हेलो और वर्ल्ड जो है वो न्यू लाइन में चला जाएगा। अगर आपको ये टैब स्पेस चाहिए तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमें /t यूज़ करना है बिटवीन द वर्ड्स, ये फॉर हॉरिजॉन्टल टैब स्पेस के लिए रहेगा। अगर आपको हेलो और वर्ल्ड को इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में चाहिए तो इसको हम भी एस्केप सीक्वेंस से यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग /n सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। जो वर्ड के आसपास आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा चाहिए उससे पहले आपको / लगाना पड़ेगा। इसको बोलेंगे फॉर गेटिंग सिंगल कोट। अगर आपको डबल कोट चाहिए तो ऑब्वियस है आपको डबल कोट लगाने पड़ेंगे / के बाद। तो दीज आर ऑल द एस्केप सीक्वेंस। अगर आपको एक सिंगल / चाहिए हेलो और वर्ल्ड के बीच में तो ऑब्वियस है कि आपको ये डबल / यूज़ करना पड़ेगा फॉर गेटिंग /। तो ये कुछ एस्केप सीक्वेंस हैं जिनकी वजह से जिसके आगे का जो भी करैक्टर होता है वो काइंड ऑफ स्पेशल करैक्टर बन जाता है और हम स्ट्रिंग में उसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रॉ स्ट्रिंग्स। किसी भी रॉ स्ट्रिंग को हम प्रिंट कैसे करते हैं। अब रॉ स्ट्रिंग क्या हो सकता है, पहले तो रॉ स्ट्रिंग हम यूज़ ही क्यों करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुझे ये प्रिंट करवाना है। अब यहाँ देखिए अब क्या है
सी कॉलन स्लैश टेक्स्टॉप स्लैश न्यू डॉट टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट एक फ़ाइल है, राइट। तो मुझे यही सेम एज़ इट इज़ प्रिंट करवाना है। बट होगा क्या, जैसे मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा तो सी स्लैश टेक्स्टॉप तो आएगा, बट उसके बाद क्या होगा, जो मेरे प्रिंट सेक्शन में स्लैश एन है वो एक एस्केप सीक्वेंस की तरह बिहेव करेगा। स्लैश एन जब भी मैंने आपको बताया लास्ट टॉपिक में, तो उससे क्या होगा, वो न्यू लाइन, तो एक न्यू लाइन बन जाएगी जिसमें ew.text आ जाएगा। तो ये तो मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ एस्केप सीक्वेंस का इशू होगा। तो हम एस्केप सीक्वेंस को इग्नोर कैसे करेंगे कि हमारे प्रिंट स्टेटमेंट में कोई भी एस्केप सीक्वेंस अगर आएगा तो वो इग्नोर रहे। तो उसके लिए हमें बेसिकली यहाँ पे अपने प्रिंट सेक्शन के बाद ब्रैकेट के स्टार्ट होते ही आर वर्ड को यूज़ करना है फॉर रॉ स्ट्रिंग, जिसकी वजह से उस प्रिंट सेक्शन में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी अगर एस्केप सीक्वेंस आ रहा है किसी भी तरह का, जैसे स्लैश टी स्लैश एन कुछ भी आ रहा है, वो इग्नोर रहेगा और वो एज इट इज़ क्या हो जाएगा, टाइप हो जाएगा। तो इसलिए हम ये आर जो है रॉ स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट यूर कि जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि वेरिएबल्स का क्या काम है, हमें चाहिए क्यों होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और क्यों चाहिए होते हैं वेरिएबल्स। सबसे पहले तो जो भी डेटा आपका स्टोर होगा वो कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होता है, राइट। तो कोई भी डेटा है HIJ, राइट, और ये जितनी भी मेमोरी लोकेशंस होती हैं इनके कुछ हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं, लाइक दिस वन ऑन द स्क्रीन। अब इसमें तो कोई इशू नहीं है कि हमें तो हमारे करैक्टर HIJ ही चाहिए, वो स्टोर हो रहे हैं। बट होगा क्या, कल को अगर मुझे यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है, डिलीट करनी है या ऐड करनी है, तो प्रोग्रामर को इन सब को क्या करना पड़ेगा, इन हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को रिमाइंड रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो इन सब की वैल्यूज़ रिप्लेस कर सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल मुझे H को A से रिप्लेस करना है तो मुझे H की 11FF50 हेक्साडेसिमल वैल्यू रिमाइंड रखनी पड़ेगी। तो इतनी अकाउंटेबिलिटी कैसे रखी जाएगी एक प्रोग्रामर के बाद। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, राइट। तो वेरिएबल से क्या होगा, इन जो हेक्साडेसिमल लोकेशंस हैं, जो नंबर्स हैं, इनको हम एक नेम से रिप्लेस कर देंगे, राइट। लाइक एनी लेटर, राइट, लाइक 11FF50 बिकम लेटर 1, 11FF51 बिकम लेटर 2 एंड सो ऑन। तो अब क्या होगा कि हमें इन लेटर के अकॉर्डिंग ही अपने उन लोकेशंस की वैल्यू को रिप्लेस करना होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं लेटर 1 = A करना चाहता हूँ, तो उसी लोकेशन से वो H रिप्लेस हो जाएगा A से, ना कि मुझे वो हेक्साडेसिमल वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। दैट्स वाई वी यूज़ वेरिएबल्स, राइट। बट वेरिएबल के जो नेम है, क्या हम लेटर ही रख सकते हैं, कुछ और भी रख सकते हैं? तो कुछ रूल्स हैं वेरिएबल्स के नेम रखने के लिए। तो कुछ वैलिड वेरिएबल नेम्स हैं, हम देख लेते हैं। फर्स्ट है कि कोई भी आपका जो वेरिएबल नेम होगा वो यहाँ तो कैपिटल लेटर या तो स्मॉल लेटर और अंडरस्कोर यहीं से स्टार्ट होगा। कोई भी स्पेशल करैक्टर अदर देन अंडरस्कोर नहीं यूज़ होगा, राइट। और नेम केस सेंसिटिव हैं, यानी कि अगर आप A वेरिएबल लेते हैं स्मॉल में और A वेरिएबल लेते हैं कैपिटल में, दोनों के दोनों अलग अलग वेरिएबल्स काउंट होंगे। आप लेटर्स और डिजिट को कंबाइन कर सकते हैं। और जो नेम होगा वो पाइथन के कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। अब कीवर्ड्स क्या हैं, बेसिकली पाइथन में बहुत सारे रिजर्व्ड वर्ड यूज़ करता है पाइथन, जो हम एज ए वेरिएबल नेम नहीं रख सकते हैं। अब लाइक दिस, अब ये सारे के सारे आपके वैलिड हैं, क्योंकि स्मॉल A से भी चलेगा, कैपिटल A भी होगा और अंडरस्कोर से भी हो सकता है। 1 एज भी हो सकता है, एज 1 भी हो सकता है, ये कंबाइंड हो गए, राइट। ये आपके कुछ पाइथन कीवर्ड्स हैं, हालांकि और भी हैं, बट यहाँ पर मैंने कुछ आपको दिखाए हुए हैं, जैसे पास, कंटिन्यू, इन, फॉर, ब्रेक, वाइल, रिटर्न। इनको आप एज ए वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते। ओके, नेक्स्ट है कि किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, राइट। हम किसी भी वेरिएबल में वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात आती है स्टैटिक टाइप लैंग्वेज की। अब स्टैटिक टाइप लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, हमारी C++ और जावा, ये स्टैटिक टाइप लैंग्वेज, यानी कि इनमें कोई भी
वेरिएबल की वैल्यू असाइन करने से पहले हमें उनको डिक्लेयर करना पड़ता है। लाइक इंट आई यानी कि मैं एक इंटीजर डिफ़ाइन करने वाला हूँ, या करैक्टर सी 4 से यानी कि मैं एक करैक्टर डिफ़ाइन करने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ इंट आई वेरिएबल का नाम है। इंट का मतलब है कि इसमें जो वैल्यू होगी वो इंटीजर ही रहेगी। 4 सी का मतलब है सी एक वेरिएबल का नाम है, बट 4 का मतलब है कि इसमें जो भी वैल्यू रहेगी वो करैक्टर रहेगी यानी कि स्ट्रिंग रहेगी। तो इन लैंग्वेजेस में मुझे पहले से डिफ़ाइन करना पड़ता है, बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में हमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑटोमेटिकली जैसे ही किसी भी वेरिएबल नेम के आगे उसकी वैल्यू असाइन करते हैं, वो रन टाइम उसी वक्त उसका वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इसलिए ही पाइथन को डायनामिक टाइप लैंग्वेज बोला जाता है। बट ये ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कैसे होता है, चलिए थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखते हैं इसका। फॉर एग्जांपल मैंने पाइथन में ए की वैल्यू 10 है, तो ए मेरा वेरिएबल आ गया, वो 10 उसकी वैल्यू है। तो बैकग्राउंड में क्या होता है, अभी यहाँ तो मैंने डिक्लेयर किया नहीं है कि जो ए की वैल्यू है वो एक इंटीजर है या करैक्टर है, हालांकि ये एक इंटीजर है। बट होगा क्या, बैकग्राउंड में सिस्टम एक सिस्टम टेबल बनाता है एंड एक ऑब्जेक्ट बनाता है। सिस्टम टेबल में हमारा जो वेरिएबल है वो सेव होता है, यानी कि जो मैंने चूज़ किया, नेम दिया है ए। ऑब्जेक्ट में कुछ चीज़ें स्टोर होती हैं जैसे टाइप, वैल्यू एंड काउंट। और ये जो 1023 आप देख रहे हैं ये इस ऑब्जेक्ट की आईडी है, आईडी। अब ए की वैल्यू 10 है, दैट विल ऑटोमेटिकली बिकम इंटीजर। और यही रन टाइम हो रहा है, मैंने पहले डिफाइन नहीं किया है। जैसे मैं इसको 10 करता हूँ, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसकी रन टाइम में क्या कर देता है, टाइप उसकी इंटीजर डाल देता है, वैल्यू इज़ 10 और इसका काउंट बढ़ा देता है। यानी कि इस ए वेरिएबल की सिर्फ एक ही वैल्यू है जो है 10, और नीचे जो 1024 है वो उसकी आईडी है, जो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम टेबल से क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि सिस्टम टेबल में जो ए है उसमें जो आपको आईडी दिख रही है 1024, ये उसकी वैल्यू नहीं है, वो इसकी ऑब्जेक्ट आईडी है। और ऑब्जेक्ट आईडी के अंदर आपकी क्या स्टोर होती है, वैल्यू स्टोर होती है और टाइप स्टोर होती है, राइट। तो मतलब जो आपका डेटा टाइप है वो वेरिएबल से रिलेटेड नहीं है, वो उसके वैल्यू से रिलेटेड है, यानी कि टाइप से रिलेटेड है। दिस इज़ आईडी। अब क्योंकि टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, तो मैं अपनी इस वेरिएबल को कोई और वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ए की वैल्यू हेलो कर देता हूँ, उसी ए की वैल्यू हेलो कर देता हूँ, तो मैंने उसी पाइथन प्रोग्राम के अंदर ए की वैल्यू को हेलो कर दिया। अब होगा क्या बैकग्राउंड में, अब सिस्टम टेबल में वेरिएबल तो एक ही है, बट ऑब्जेक्ट एक सेकंड बन जाएगी। उस ऑब्जेक्ट की टाइप ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग आ जाएगी, वैल्यू उसकी हेलो है। अब इसका काउंट जो होता है वो 1 होगा कि क्या होगा, अभी देखते हैं। इसकी आईडी आप देखिए 1025। होगा क्या, सिस्टम टेबल में जो ए की वैल्यू है वो जो पहले 10 थी, अब न्यू वैल्यू जो होती है वो उसको असाइन हो जाएगी, दैट विल बिकम न्यू सिस्टम और ऑब्जेक्ट आईडी, राइट। और जो पहले वाली ऑब्जेक्ट थी जिसमें इंटीजर की वैल्यू जो होगी, हमने वैल्यू 10 थी, वो ऑटोमेटिकली पाइथन क्या करेगा, काउंट 0 करके उसका एक फंक्शन है गार्बेज कलेक्शन, वो गार्बेज कलेक्टेड करके पाइथन उसको सिस्टम से मेमोरी से आउट कर देगा, राइट। यही ए की वैल्यू अगर मैं क्या कर देता हूँ, एक फ्लोट वैल्यू ले लेता हूँ 6.5, सेम प्रोसीजर, टाइप फ्लोट बन गई ऑन स्पॉट। मैंने तो डिफ़ाइन नहीं किया, वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली डिफ़ाइन कर देती है, राइट। और उसको नई आईडी मिल जाती है। बट अब इसका रेफरेंस जो है ए का फ्लोट के साथ हो गया है, तो पुरानी रेफरेंस आईडी बंद हो जाती है, नई रेफरेंस आईडी लग जाती है और पुरानी वाली गार्बेज कलेक्टेड हो जाती है, राइट। तो इसलिए कई बार ये वर्ड भी आता है कि पाइथन इज़ अ गार्बेज कलेक्शन, ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन। तो यही गार्बेज कलेक्शन होती है कि जिसकी रेफरेंस आईडी 0, काउंट 0 हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली मेमोरी लोकेशन से डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ सामने आती है कि जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ डेटा टाइप एसोसिएटेड नहीं होती है, बेसिकली वो टाइप के साथ यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होती है, राइट। तो इसलिए जब हम वेरिएबल असाइन करते हैं तो उस टाइम पे हमें डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है, डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली रन टाइम पे ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होती हैं वही उसकी टाइप जो है वो डिफ़ाइन कर लेती हैं, राइट, वैल्यू के अकॉर्डिंग। ये सब चीज़ें C++ में, जावा में नहीं होती हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
आईडी फंक्शन। अभी आईडी फंक्शन क्या है, सिंपल हमें पता है कि फंक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी रिटर्न करता है, राइट, जो हमें स्क्रीन पे तो दिखती नहीं है। बट अगर आप उस किसी भी वेरिएबल की क्या देखना चाहते हैं, उसकी आईडी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास कमांड्स हैं। तो हम प्रिंट फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं प्रिंट आईडी ए। इससे क्या होगा, ये एग्जांपल देख रहे हैं हम, यहाँ पर आईडी 1002 है तो आपका आउटपुट जो क्या आएगा 1002। तो मतलब किसी भी वेरिएबल की आईडी देखने के लिए हम आईडी फंक्शन यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो ये आईडी से रिलेटेड ये जो अभी हमने देखा था लास्ट, आईडी हमने जो नोट की है किसी भी वेरिएबल की, तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये जो ऑब्जेक्ट है क्या ये सेम मेमोरी लोकेशन यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, राइट। तो इसमें दो आइडेंटिटी ऑपरेटर आते हैं, इज़ और इज़ नॉट। सिंटैक्स रहेगा फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट 1 इज़ इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 2 या ऑब्जेक्ट 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 2। तो इसमें x की वैल्यू मान लीजिए 10 है, तो ये एक आईडी स्टोर होगी, राइट। अब यहाँ एक मेमोरी लोकेशन यूज़ हो रही है, राइट। बट अगर मैं y की वैल्यू भी 10 कर देता हूँ तो यहाँ भी y की वैल्यू क्या होगी, 10 हो गई, राइट। वेरिएबल अलग हैं बट दोनों की जो वैल्यूज़ है वो सेम है, तो वो एक ही ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, ये रेफरेंस करेंगे, जिसकी वजह से जब इसका हम आउटपुट देखेंगे कि इफ़ x इज़ y और डिफरेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि दोनों की जो आईडीज़ हैं वो सेम है, क्योंकि दोनों एक ही लोकेशन को रेफरेंस कर रहे हैं, बिकॉज देयर वैल्यूज़ आर सेम। यही चीज़ें अगर हम ऐसे देखें कि x की वैल्यू 10 है, इसकी अलग आईडी रहेगी, बट अगर y की वैल्यू मैंने डिफरेंट कर दी तो अब एक नई ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका जो आउटपुट होगा वो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। बिकॉज ऑफ आईडीज़ आर डिफरेंट द मेमोरी लोकेशंस आर डिफरेंट, बिकॉज ऑफ आईडीज़ आर सेम द मेमोरी लोकेशन इज सेम। नेक्स्ट टॉपिक है कि वेरिएबल्स को प्रिंट कैसे करवाया जाता है, और हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग भी देखेंगे कि हम फॉर्मेट कैसे कितना और अच्छा आउटपुट ला सकते हैं। तो वेरिएबल्स को की वैल्यू को प्रिंट कैसे लाया जाता है, एक तरीका है कॉमा से। लाइक मेरे पास एक वेरिएबल है नेम इक्वल्स टू पाइथन ईयर इक्वल्स टू 2022 और मैंने ये प्रिंट किया। अब इसका आउटपुट कैसे आएगा, यहाँ पर देखो मैंने कॉमास यूज़ किए हुए हैं बीच में। सबसे पहले तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा में है ये एज़ इट इज़ ही क्या होगा, प्रिंट होगा। बिकॉज मैंने बताया था आप अगर स्ट्रिंग को आउटपुट करेंगे वैसा ही प्रिंट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना पड़ेगा आपको, वो एज़ इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो ये मेरा ऐसे प्रिंट हो गया। अब इसमें कॉमा है, कॉमा के बाद सिर्फ नेम है, इसमें कोई भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। तो कॉमा से सेपरेट होने के बाद इसका मतलब है कि ये एक वेरिएबल है और वेरिएबल नेम की वैल्यू क्या है, पाइथन। देन कॉमा अगेन दिस इज़ इन इन्वर्टेड कॉमाज, मीन्स ये एज इट इज़ ही आउटपुट में आएगा, राइट। एंड अगेन कॉमा, उसके बाद ईयर, तो ईयर इन्वर्टेड कॉमा में नहीं है, दैट इज़ ए वेरिएबल ईयर की है 2022। तो एक तरीका ये है कि हम कॉमास के साथ वेरिएबल्स एंड उनकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर सकते हैं। सेकंड मेथड है कॉन्कैटिनेटिंग, यानी कि प्लस सिंबल्स यूज़ करके। तो सेम एज इट, अगर मैं ऐसे इसको आउटपुट देना चाहता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पर हम एक एरर के सामने आ जाएंगे। तो एरर क्या है आप पढ़िए ध्यान से, दिस इज़ ए टाइप एरर, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग नॉट विद इंटीजर। स्ट्रिंग के साथ ही कॉन्कैटिनेट हो सकती है, नॉट विद इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर नेम जो है वो एक स्ट्रिंग है और ईयर जो है उसकी वैल्यू एक इंटीजर है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है टाइप कास्ट। टाइप कास्ट का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग कोडिंग प्रिंट फंक्शन हम ईयर को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ वैल्यू ईयर की वैल्यू वही रहेगी 2022, बट ये कन्वर्ट हो गया अब किस में, स्ट्रिंग में। तो ये हमने str यूज़ किया है फॉर स्ट्रिंग कन्वर्जन। अब देखेंगे आउटपुट बिल्कुल सही आएगा विद द हेल्प ऑफ कॉन्कैटिनेटिंग, राइट। नेक्स्ट मेथड इज़ str.format मेथड। इसमें क्या रहेगा, हमें प्रिंट ऐसा करना पड़ेगा। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो आउटपुट हमें चाहिए, लाइक इन्वर्टेड कॉमा में है तो नेम, उसके आगे हमने कर्ली ब्रेसेस डाले हैं,
देन ईयर करली ब्रेसेस। और आगे जो डॉट फॉर्मेट है इसमें हमने नेम और ईयर वेरिएबल्स के नाम डाले। तो होगा क्या, ये जो करली ब्रेसेस हैं, फर्स्ट करली ब्रेसेस आपकी फर्स्ट नेम की वेरिएबल को काउंट करके वहाँ स्टोर करेगी, और जो सेकंड ब्रेसेस हैं वो ईयर को काउंट करके वहाँ स्टोर करेंगे। तो आउटपुट हमारा एज इट इज़। अब यहाँ अगर मैं ईयर पहले लिख दूँ, नेम बाद में लिख दूँ, तो ऑब्वियस है नेम हो जाएगा 2022 और ईयर हो जाएगा पाइथन, राइट। एंड द लास्ट मेथड इज़ द एफ स्ट्रिंग मेथड। सबसे अच्छा मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे आसान मेथड है, ईजी मेथड है। इसमें आपको एक एफ स्ट्रिंग यूज़ करनी पड़ेगी और जितना भी आपको आउटपुट देना है उसको इन्वर्टेड कॉमा में रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखोगे जहाँ पे करली ब्रेसेस में मैंने नेम लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली उसका वेरिएबल ले लेगा नेम का पाइथन, और जो करली ब्रेसेस में मैंने ईयर रखा हुआ है उसमें ऑटोमेटिकली 2022 आउटपुट आ रहा है। नेक्स्ट मेथड इज़ अ इनपुट फंक्शन। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि प्रोग्राम जो है उसे यूज़र से इनपुट लेना पड़ता है। अब प्रोग्राम को यूज़र को इनपुट तो प्रिंट से देना है आउटपुट, बट यूज़र से अगर कुछ इनपुट लेना है तो उसके लिए हमें इनपुट फंक्शन का यूज़ करना है। उसका सिंटैक्स है इनपुट और आगे जो भी आपका मैसेज प्रॉम्प्ट होगा। इससे क्या होगा कि यूज़र को पता लगेगा कि मेरे प्रोग्राम ने मुझसे क्या मांगा है, तो वो एंटर करेगा। बट उसको एंटर करने के बाद एक वेरिएबल में भी स्टोर करना पड़ेगा। तो हमारा पूरा सिंटैक्स क्या हो जाता है, फर्स्ट वेरिएबल नेम इक्वल्स टू इनपुट एंड योर मैसेज दैट इज़ डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल नेम लिया और इनपुट किया मैंने एंटर योर नेम। अब इसका आउटपुट ऐसे आएगा, आपको एक प्रॉम्प्ट आएगा एंटर योर नेम, जहाँ पे आप अपनी वैल्यू एंटर करोगे। अब बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, सिस्टम टेबल में एक वेरिएबल सेव हो गया। जैसे मैं आउटपुट में कोई भी नेम एंटर करता हूँ लाइक माई नेम, ऑटोमेटिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगी और उसमें मेमोरी में स्टोर हो जाएगी, राइट। अब मान लो मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो प्रिंट नेम, तो होगा क्या, नेम में जो भी वैल्यू है ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगी, राइट। थोड़ा सा और एडवांस देखते हैं। फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, देन आउटपुट विल बिकम एंटर फर्स्ट नंबर एंड सिस्टम टेबल स्टोर ए। अब मैंने फर्स्ट नंबर ऐड किया, मान लीजिए 10, इट्स स्टोर्ड इन लोकेशन। देन बी इनपुट सेकंड नंबर, आउटपुट बिकम एंटर सेकंड नंबर, सिस्टम टेबल बिकम बी, I have entered number 20, system location, that's another memory location, right. Now in the coding I have written c equals to a plus b। तो मैंने दो नंबर को प्लस करना चाहता हूँ, अभी मैंने इसको कॉन्कैटिनेट किया है a प्लस बी। बट जब भी हम इनपुट कर रहे हैं, हमने देखा होगा इन्वर्टेड कॉमा हमने डाला हुआ है, तो वहाँ पे जो भी वैल्यू एंटर हो रही है वो इंटीजर नहीं हो रही है, वो स्ट्रिंग हो रही है। दोनों स्ट्रिंग जब ऐड होंगी, प्रिंट सी, देन दे विल बिकम 1020। तो ये कॉन्कैटिनेट हो गया, ऐड नहीं होगा। तो 10 इज़ ए स्ट्रिंग, 20 इज़ ए स्ट्रिंग, और ये दोनों के दोनों कंबाइन हो गई, 1020 हो गया। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हमें इसका टाइप कास्ट करना पड़ेगा। ड्यूरिंग कोडिंग इनपुट से पहले हमें इंटीजर मेंशन करना पड़ेगा, ताकि जो भी इनपुट हो वो क्या बन जाए, इंटीजर बन जाए, राइट। नाउ दे विल बिकम इंटीजर। अब जब मैं इसको a प्लस बी करूँगा, द आउटपुट विल बी स्टोर्ड इन अनदर मेमोरी लोकेशन 30 एंड प्रिंट सी विल बिकम 30, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम इनपुट करवा रहे हैं, तो अगर आपको इंटीजर वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं तो आपको टाइप कास्ट यूज़ करके उसकी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करवा देना, राइट। बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट वो किस में आ जाती है, स्ट्रिंग में, और वो कॉन्कैटिनेट नहीं होगा। ओके, थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आऊँगा, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।